सो सीबीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस चैप्टर जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम 4 छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। उस सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। हाँ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स के साथ में ये भी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, उनमें ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो H2 + O2 गिव्स H2O भी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते नहीं। ठीक है ना। तो 2 रिएक्शंस की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। पहला रिएक्शन ये देखो, दिस इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर विच गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको कहते हैं CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइम। छोटी छोटी बातें बिल्कुल याद रखेंगे आप। क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर H2O टू गिव CaOH ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम को, जो कि एक पाउडर्ड फॉर्म में, वाइट कलर का पाउडर है, पाउडर्ड फॉर्म में है, उसको हम वाटर में डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। हाँ, हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हमको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड पूछे जाएंगे। तो देखो कि क्या हो रहा है इधर, ये हमारा क्विकलाइम है। हाँ, जैसे कि हमारा सॉल्ट के लिए एक छोटा सा, हमारा सॉल्ट रखने के लिए एक छोटा सा पॉट होता है, उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम रख दिया है पाउडर फॉर्म में, और वाटर रखा है एक बीकर में। अब हम इसको इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। जब इसको इस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो ये विगरस रिएक्शन होती है। हाँ, बड़ा तेजी से रिएक्शन होता है। ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, इसमें से धुआं निकलने लगा, धुआं नहीं मतलब उसमें से स्टीम निकलने लग गई। क्या हुआ कि हीट इवॉल्व हुई। दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंटेनर बिकम्स हॉट। आप इसको टच करोगे आपको पता चल जाएगा कि कंटेनर बिकम्स हॉट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज हिसिंग साउंड। व्हाट इज हिसिंग साउंड? दिस इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। हाँ, कोई आसपास बच्चा तो नहीं बैठा सूसू करने वाला, है ना, ऐसा आवाज निकलता, क्या बोलते हैं इसको? हिसिंग साउंड। हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, हिसिंग साउंड। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन है ऑफ दिस रिएक्शन, हिसिंग साउंड। हाँ, एंड द कंटेनर, द बीकर बिकम्स हॉट, मतलब द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन बच्चे याद रखेंगे, हिसिंग साउंड एंड कंटेनर बिकम्स हॉट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये तो एक बात हुई कि इस रिएक्शन में क्या हुआ। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO combines with water to give CaOH whole twice, that is known as calcium hydroxide.
इससे एसोसिएटेड कुछ और बातें भी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि जब क्विकलाइम को वाटर में डालते हैं तो राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस, आपने ये 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अब इसके आगे क्या होता है कि इस रिएक्शन के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, स्लेग लाइम बना है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेग लाइम। अब क्या होगा कि मैं इस CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन बना देता हूं। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा मतलब वाटर, वाटर के साथ सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हमने बना दिया, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड एयर में होता है। एक्सेल्ड एयर मतलब जो आपकी एक्सेलेशन में एयर निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक हेल्दी परसेंटेज है। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, अगर हम इस कंटेनर में, इस बीकर में लाइम वाटर जिसमें भरा हुआ है, उस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मिल्की वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या बनेगा? CaCO3 विच इज मिल्की वाइट इन कलर। हाँ, this is insoluble in water, that is why I am calling it precipitate and water is formed. इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। कार्बन का जो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इन अ वे दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो एक सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात भी बैक ऑफ द माइंड याद रखना, जब एसिड बेसिस पढ़ेंगे तो याद दिलाऊंगा आपको। तो ये जो रिएक्शन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, मिल्की वाइट कलर का, ये जो सॉल्यूशन था, जो पहले कलरलेस था, वो मिल्की वाइट कलर का हो गया। लेकिन आफ्टर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप सेम सॉल्यूशन में डालोगे तो दिस मिल्की वाइट कलर विल डिसअपियर। दिस इज सेकंड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड टू कलरलेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर सॉल्यूशन, इनिशियली द कलर बिकम्स मिल्की वाइट, but after some time after passing excessive carbon dioxide this milky color disappears. आपसे पूछा जाएगा नंबर 1, गिव रीजन व्हाई द मिल्की कलर डिसअपियर्स। नंबर 2, राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशंस। तो CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O, इसको उठा के वहां से यहां रख दिया, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल एंड कलरलेस। तो ये कलर जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से था मिल्की वाइट, वो अभी डिसअपियर हो जाता है। ये आपका एक और क्वेश्चन है जो इस रिएक्शन से पूछा जाता है। नंबर 2, इसी के साथ एक और बात है, दैट इज वाइट वॉश। वाइट वॉश जानते हो आप लोग? वाइट वॉश जो हम अपनी दीवारों के ऊपर करते हैं, एक पेंट करते हैं, तो पेंट कई तरह के होते हैं, इमल्शंस होते हैं, डिस्टेम्पर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल टाइप का जो पेंट किया जा सकता है हमारी वॉल्स पे, दैट इज वाइट वॉश। वाइट वॉश क्या है? लाइम वाटर को लेकर के कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा था क्विकलाइम, उसको पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम बना, फिर उससे जो एक्वस सॉल्यूशन उसका था लाइम वाटर, उसको दीवार पे पोत दिया। तो जो पेंट करने वाला बोलता है वो आपको कि 3 दिन बाद देखना चमकेगा। क्यों चमकेगा 3 दिन बाद? 3 दिन बाद क्या करेगा? 3 दिन बाद वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन नेचुरली फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ स्लो रिएक्शन अकर्स। क्या होता है देखो, यही जो मैंने अभी लिखा था, हाँ क्या लिखा था?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी लाइम वाटर, एक्वस है ये, तो लाइम वाटर। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे इसके साथ में रिएक्शन करती है। याद रखो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेस देन 1% है। तो क्या होगा कि ये स्लो रिएक्शन करेगा इसके साथ में और क्या बन जाएगा, CaCO3। हाँ, 2-3 दिन लगेगा। वो बोलता है कि देखो जब ये सूख जाएगा तो चमकेगा। हाँ, ये मिल्की वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनते बनते, स्लो रिएक्शन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनते बनते 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। तो वो कहता है कि आप देखो 3 दिन के बाद में ये बन जाएगा। हाँ, वाइट हो जाएगा, दीवारें बोल उठेंगी। हाँ, तो वो दीवारें क्यों बोल उठेंगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। स्लो रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है। वाइट वॉश में क्या यूज़ करते हैं, क्विक लाइम। आप मार्केट से चूना पत्थर खरीद के लाते हो जिसको क्विक लाइम बोल रहे हैं हम, उसको डालते हो पानी में, हिसिंग साउंड, मटके में डाला पानी, उसके अंदर कई लोग जो कि आपके रूरल एरियाज में आप लोगों ने जिन्होंने भी वाइट वॉश किया हुआ है, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, कोई भी एरिया हो, जिसने वाइट वॉश करते हुए देखा है कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप उठा के लाते हो ना वो चूना पत्थर, उसको पानी में डालते हो तो ऐसा ही होता है। और आपका जो मटका जिसमें ये रिएक्शन हुई है वो एकदम गर्म हो जाता है। हम एक लकड़ी से उसको हिलाते रहते हैं, हाँ, 2-3 दिन में वो अच्छा तैयार हो जाता है, पानी वानी डालते रहते हैं उसके अंदर। हाँ, तो हमने अपना वो वाइट वॉश करने के लिए लाइम वाटर तैयार कर दिया है। अब उसको वाइट वॉश कर देंगे, किसी से करवा लेंगे या खुद कर लेंगे। और जब कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर विल स्लोली रिएक्ट विद दिस। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि पहला रिएक्शन CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, उससे बना स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। फिर CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज लाइम वाटर, उसका रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो स्ट्रॉ से आपने फूंक मार के डाला, या फिर आपने दीवार पे पोंछ दिया लाइम वाटर को और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ और ये हो गया। तो दीवार के ऊपर तो वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। जो आपने फूंक मारी है उसमें 2 रिएक्शंस हैं। एक है यही वाली कि वो वाइट कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन लाइम वाटर, और उसके बाद ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसे उठा के यहाँ लाए और उसमें ऐड कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द सेम सॉल्यूशन द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारी कहानी इस केवल एक रिएक्शन से है, और हर बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है केमिकल रिएक्शन चैप्टर से। समझ में आ गई है बात? तो बेटा ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली बात, उसमें पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल ये जो हमने देखा है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस बना रहे हैं। अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे। क्या रिएक्शन देखेंगे कि जो हमारा, जैसे हमने ये वाला रिएक्शन देखा, वैसे आपका बहुत छोटे क्लासेस से देखा हुआ रिएक्शन है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाते हैं सब लोगों ने देखा हुआ है मेरे ख्याल से, छोटी क्लासेस में। मैं आपको वो रिएक्शन याद दिलाऊंगा, और मैग्नीशियम रिबन की उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो अपन देखेंगे। बेसिकली देखो, मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक मेटल है, और अगर उसको एक्सपोज छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो पहला तो जब ये इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि हम करें क्या, जब हम इसको बर्न करें, हमको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी Mg मैग्नीशियम will react with oxygen to give MgO।
आप इसको बैलेंस कर दें, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, ये बैलेंस होगी। अब ये मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपको मैग्नीशियम रिबन अगर वो फ्रेशली निकाला हुआ नहीं है आपने पैकेट खोल के और उसके ऊपर एक लेयर जम गई है ऑक्साइड की, तो आप क्या करोगे, आप उसको सैंड पेपर से क्लीन करोगे। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। वो जलेगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर है। ऑक्साइड की लेयर विल नॉट अलाउ द मैग्नीशियम टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होनी है तो जो उसके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस हैं, उनका आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएंगे तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमको उसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, वो चमकने लगती है। विद द हेल्प ऑफ टोंग्स हम उसको, बेसिकली हमने यहाँ पे एक वॉच ग्लास लेना है। हाँ, वॉच ग्लास में ये मैग्नीशियम रिबन रखा है, हमको जलते हुए एक स्प्लिंटर पे एक हमारा जो ये बर्नर है इसके ऊपर हम इसे लेके जाते, ये जलने लगता है। ऑब्जर्वेशंस देखो, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो हमारा क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है देखनी है। तो देखें क्या हो रहा है, इसको हमने पिक किया, टोंग्स की हेल्प से पकड़ा और ये जलने लग गया। दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। क्या है ऑब्जर्वेशन हमारा, इट बर्न्स विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम, इसको हम बोलते हैं डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये बहुत तेज चमक के साथ में जलता है और ये प्रिकॉशन भी हमारी है यहाँ पे कि हम इसको स्टेयर ना करें। हाँ, नेकेड आइज से हम इसको स्टेयर ना करें। अगर हम ऐसा कोई इस तरह का कोई फिल्म ले लें, कोई एक्सरे फिल्म ले लें और उसके थ्रू देखें तो सेफ रहेगा, अदरवाइज इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर आई साइट, हमारी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है कि ये आप देखो इसको जलते हुए तो यहाँ पे वाइट कलर के एशेस बन जाएंगे। दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के एशेस, इसको हम क्या करते हैं, वॉच ग्लास पे गिरा देते। हाँ, ये वॉच ग्लास पे गिरा दिया, तो वॉच ग्लास पे जो गिर गया है वो बेसिकली वाइट कलर का के एशेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। तो जैसा हमने अभी लिखा था कि रिएक्शन हो रहा है Mg + O2 विच इज़ गिविंग MgO, और ये वाइट एशेस हैं। सीखने की बात यह है कि ये मेटल था, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, मेटल का ऑक्साइड बना है, वो वाइट कलर के एशेस की फॉर्म में मिला है हमको, वाइट एशेस। और आप जब इसको पानी में मिला करके इसका लिटमस टेस्ट करते हो तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। हाँ, तो जब ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो इसका मतलब इसका नेचर बेसिक है, एल्कलाइन है। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एल्कलाइन इन नेचर। तो ये दो रिएक्शंस, एक क्विक लाइम विद वाटर, दूसरा मैग्नीशियम रिबन विद ऑक्सीजन, दोनों नंबर 1 एंड नंबर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वहाँ से ये दो रिएक्शंस बन के आते हैं। और 99.99% अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, तैयार कर लो। इससे एसोसिएटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे बड़े, वो सब मैंने इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो बुक खोलो और देखो आपकी बुक में क्या क्या लिखा है। थैंक यू सो मच।